Hello viewers, welcome to our YouTube channel लैंग्वेज जंक्शन। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो क्लास 10th के इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो होते हैं उसके लिए परियोजना कार्य और प्रतिबिंब यानी प्रोजेक्ट और रिफ्लेक्शन जो दिया जाता है, उनमें जो मुख्य प्रश्न होता है वो है पुस्तक समीक्षा, बुक रिव्यू। पुस्तक समीक्षा का ये अर्थ नहीं है कि किसी भी पुस्तक से कोई एक कहानी लिख दिए और उससे मिलने वाली कोई एक सीख लिख दिए, बस यही। ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक सही पुस्तक समीक्षा होती है, पुस्तक समीक्षा कैसे करना चाहिए। ठीक है। देखिए, पुस्तक समीक्षा वो है जो एक पुस्तक की प्राथमिक जानकारी दे, पाठ से हो या कहानी से हो, उन पात्रों की चर्चा करे और पुस्तक में किस प्रकार की यानी कहानी में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है उसके बारे में बताना रहता है। कहानी का संवाद कैसा है, क्या कहानी के अनुसार चित्र दर्शाए गए हैं या नहीं, या और कहानी का जो कंटेंट है, अंतर्निहित वस्तु आपको कैसा लगा, कहा हंसाया है, रुलाया है, कैसा है उसका जो अंतर्निहित वस्तु। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, पुस्तक समीक्षा करते समय जरूरी नहीं कि केवल सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट्स ही आप लिखें या पॉजिटिव पॉइंट्स ही आप बताएं। अगर आपको लग रहा है कि कहानी के अनुसार चित्र नहीं बताए गए हैं, या फिर कागज की जो यानी पुस्तक के लिए जिन जिन कागज का प्रयोग किया गया है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं लग रही है आपको, या फिर अक्षर का जो आकार है, साइज है यानी फॉन्ट साइज है वो ठीक नहीं है आदि, इन इस तरह की बातों को भी आप बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम पुस्तक की समीक्षा करेंगे वो एग्जैक्ट बुक रिव्यू कहलाए। ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण में यहाँ देखेंगे कि सही पुस्तक समीक्षा क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पर जिस पुस्तक की समीक्षा करने के लिए अ, मैंने एक कहानी ली है जो पंचतंत्र की कहानियों से है। तो यहाँ पर मैंने प्रारंभिक जानकारी, प्राथमिक इंफॉर्मेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए। जो भी पुस्तक की समीक्षा आप करना चाह रहे हैं, पहले उस पुस्तक का नाम लिखें। चूंकि मैंने यहाँ पर पंचतंत्र की कहानियां इस पुस्तक की समीक्षा की है, तो पुस्तक का नाम मैंने लिखा है पंचतंत्र की कहानियां। फिर आपको बताना होगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, प्रकाशक का नाम, यानी यहाँ पर पब्लिश्ड यानी किस पब्लिशर्स द्वारा ये पब्लिश की गई है, प्रकाशक का नाम बताना है। ठीक है। जैसे ईशा पब्लिकेशन जो पुस्तक मैंने ली है यहाँ पर समीक्षा के लिए, उसके प्रकाशक का नाम है ये। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा आईएसबीएन नंबर, के उस पुस्तक का आईएसबीएन नंबर क्या है। फिर बताना होगा आपको कि उस पुस्तक का मूल्य क्या है ना, प्राइस क्या है। जैसे यहाँ पर इस पुस्तक का मूल्य है 30 रुपये, तो मैंने यहाँ पर 30 रुपये बताया है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जिस पुस्तक की आप समीक्षा कर रहे हैं उसमें टोटल कितने पेजेस है, कितने पृष्ठ हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस पुस्तक में 16 पृष्ठ हैं जो बताए गए हैं। तो इसके बाद समीक्षक का नाम आप लिख सकते हैं या अंत में भी आप लिख सकते हैं। और चूंकि 10th क्लास स्टूडेंट्स ये समीक्षा लिख रहे हैं, तो पुस्तक के अनुसार अगर आप चित्र लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर प्रारंभिक जानकारी पुस्तक के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर जब प्रारंभ करेंगे आप समीक्षा, तो वहां पर एक पेज, हो सके तो एक पेज तक ही आपको बताना होगा कि उस पुस्तक में या उस पुस्तक में जो कहानियां हैं या उस पुस्तक में क्या चीज बताई गई है। ठीक है। जैसे यहाँ पर इस पुस्तक में कुल कितने कहानियां हैं, 6 कहानियां, और ये कहानियां कैसे हैं, मनोरंजक और प्रेरणादायक हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हर एक कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, कहानी नहीं लिखना है आपको।
ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पर बताया है कि इन कहानियों के नाम क्या है। उसके बाद आप लिख रहे हैं कि प्रत्येक कहानी को आकर्षक चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। कैसे चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। पात्र कैसे हैं यहाँ पर, कैरेक्टर्स कैसे हैं, वास्तविक और जीवंत लग रहे हैं यहाँ पर जो पात्र इन कहानियों में बताए गए हैं, है ना। और फिर उसके बाद पाठकों को ये कहानियां किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, है ना। तो फिर उसके बाद में बताया गया इसका संवाद कैसा है ना, कॉन्वर्सेशन कैसा है इन कहानियों में, प्रेरणादायक है यहाँ पर जो संवाद है। और किस प्रकार की भाषा, यानी सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिससे कि ना केवल बड़े, छोटे बच्चे भी बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। इतना सब कुछ हमने इस पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी दी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि कहानी से जो सीख मिल रही है, बस, ठीक है, कि अलग अलग सीख मिलती है यहाँ पर। जैसे धोखेबाज दोस्तों से दूर रहें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, यानी ये कहानियां जो इस पुस्तक में दी गई हैं उनसे क्या सीख मिल रही है, मैंने यहाँ पर एक 3 से 4 लाइन में बता दिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अंत में आपको ये अवश्य लिखना होता है कि पाठकों को आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप तो समीक्षा कर रहे हैं, आपको क्या लगा समीक्षा करते समय, ठीक है। तो अंत में पाठकों से यही कहूंगी कि इन कहानी पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, है ना। आप पाठकों से कह रहे हैं कि मैंने इस पुस्तक की समीक्षा की है तो मुझे लग रहा है कि दूसरे भी इसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग होगा, यानी प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ जो है वहां पर इनका उपयोग जरूर होगा। अगर छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो जीवन उपयोगी मूल्यों को भी वो अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। आप अपनी ओर से पाठकों को कह रहे हैं। उसके बाद अंत में आपको मूल्यांकन करना होगा, रेटिंग करना होगा, है ना। तो पुस्तक की समीक्षा के आधार पर मैं इस पुस्तक को 10 में से 10 अंक देती हूँ, क्योंकि मुझे ये कहानियां, मतलब जितना भी एक समीक्षा करते समय जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखना था उन सभी के आधार पर मैंने समीक्षा की, तो मुझे ये पुस्तक में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिखा। तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि ये पुस्तक पाठकों को अवश्य पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं इसको 10 में से 10 अंक देती हूँ। यानी स्टार्स रेटिंग अगर कर रहे हैं तो 5 स्टार्स में से मैं इसको 5 स्टार्स देना पसंद करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अंत में आप समीक्षक, यानी जो समीक्षा की है वो स्टूडेंट अपना नाम यहाँ लिखे। कक्षा 10वीं लिखा है मैंने, जरूरी नहीं कि केवल 10वीं कक्षा के छात्र ही हों, वो 9वीं कक्षा के छात्र हैं तो भी आप यहाँ लिखें कक्षा 9वीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक पुस्तक की समीक्षा की है। तो अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको जो मुख्य रूप से बताना चाह रही हूँ, केवल पुस्तक की समीक्षा ही नहीं, यहाँ पर आप किसी जीवनी, यानी ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू दे सकते हैं, किसी उपन्यास, नॉवेल का रिव्यू दे सकते हैं आप, है ना। आत्मकथा का आप यहाँ पर समीक्षा कर सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होते हैं ना उसका रिव्यू आप दे सकते हैं। तो इन सभी का इन सभी विषयों की जो भी समीक्षा कैसे करना चाहिए क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो व्यूवर्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही लाभप्रद साबित होगा, और सभी 10वीं कक्षा के छात्र हो या 9वीं कक्षा के छात्र हो, सभी के लिए ये लाभप्रद है। और मैं अपने व्यूवर से आशा करती हूँ कि वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे हम एक और वीडियो में जहाँ पर किसी एक विषय की हम समीक्षा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।